हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बैगर्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज डी+बी का जो जेल वाटर का पेपर हुआ था। कब ये हुआ है आपका? 10 जून को। ठीक है, 10 जून 2024 का पेपर है। तत्काल ही हुआ है, आंसर की आ चुकी है। इसका मैथ सेक्शन देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसकी 2 क्लास कर ली है। ठीक है, और आज ये 3rd क्लास होगी, है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है 1 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक? ठीक ठीक। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन ही आ गया आपका पाई चार्ट पर आधारित। चार्ट दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या कहा गया है? नीचे दिया गया चार्ट 6 अलग अलग विषयों में एक विद्यार्थी के प्रतिशत अंक दर्शाता है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 है। सभी विषयों को एक साथ लेने पर विद्यार्थियों के कुल प्रतिशत अंक लगभग कितने हैं? ठीक है, सबसे पहली बात कि 150 में से नंबर दिए गए हैं, ये बात इसने कही है। ठीक है, और सबका एवरेज पूछ रहा है, एवरेज नहीं पूछ रहा, सॉरी परसेंटेज पूछ रहा है कि कितने परसेंट लिए हैं सबने। चलिए देखते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, इंग्लिश में इसके 72% आए हैं मार्क्स। अब 72% आए हैं, 150 का 72% कितना होगा? तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 0 से 0 काटो, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, और 15 सत्ते 105, 105 और 3 108। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना? 108। बात क्लियर है? 108, एक 0 यहाँ से, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 108 आ गया हमारा क्या? इंग्लिश के मार्क्स निकल करके आ गए हमारे 108। लेकिन अब हर बार ऐसे परसेंटेज नहीं निकालना है, जल्दी निकालनी है तो माइंड में कैलकुलेट करेंगे और पीछे से दशमलव लगा देंगे 2 अंकों के बाद। बात क्लियर है? तो यहाँ से हमने लिख लिया कि इंग्लिश का जो आया है हमारे पास, वो आया है कितना? इंग्लिश का यहाँ लिख लेते हैं। इंग्लिश का जो निकल के आया है वो 108 नंबर निकल करके आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं 80% हिंदी का दे रखा है। अब देखो हमें क्या करना है, 150 का 80% निकालना है, तो 15 8 120। हिंदी में जो आए हैं वो 120 नंबर आए हैं बस। ठीक है, पीछे से 2 0 हटा दो या फिर दशमलव लगा दो, इस प्रकार से निकालेंगे जल्दी से। 65%, मैथ में 65% आए हैं, तो 65% ऑफ 150, तो 15 पंजे 75 हो गया, 15 छक 90, 90 और 7 97। तो ये आ गया हमारे पास मैथ में जो इसके मार्क्स आए हैं 97.5 आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं फ्रेंच में आए हैं इसके 72%। तो 72% ऑफ 150 कितना होता है? ठीक है, ये तो हटाई दो अभी, और ये हो गया 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105। तो फिर से ये वही होगा फ्रेंच में 108। ठीक है ना, और फ्रेंच का भी हो गया। तो अगला देखते हैं, अगला किसका है? साइंस का। साइंस में आए 82%, 82%। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 120 मतलब कि यहाँ पर हो जाएंगे साइंस में इसके कितने? 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 123, 123। एसएसटी में आ रहे हैं इसके 90%, तो यहाँ 90, 15 निम्न 135 होता है एसएसटी। ठीक है, एसएसटी में आ गए इसके कितने? 150। इतनी बात क्लियर है? अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद आएगा 69.5। ठीक है, 691.5। बात क्लियर है? अब देखो 691.5 आए हैं, तो ये कितने परसेंट है? टोटल 691.5। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, टोटल हमारे पास एक सब्जेक्ट 90 नंबर का है। ठीक है, 150 का है ना, 150 का। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 15 6 90, 900 नंबरों में से मिले हैं इतने। कितने परसेंट हैं बस देख लेते हैं। तो 2 0 से 2 0, और कितनी बार जाएगा? 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते 63। और बचा कितना हमारे पास? 7। 7 बचा नहीं, 6, 9 6 54, 9 6 54 जाएगा। अब देखो हमारे पास 76% तक अप्रॉक्स तक तो आ गया, और 76 किसी और में नहीं दिया, तो यहीं पर रोकेंगे, क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, बाकी आगे भी कर सकते हैं, आंसर आपका एक्यूरेट आ जाएगा। खैर टाइम बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते थे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा अलग मिलेगा, अलग मतलब कि हो सकता है किसी को ना पता हो इस क्वेश्चन के बारे में। खैर, द डिफरेंस बिटवीन टू ट्विन प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू। देखो, ट्विन नंबर का पूछा गया है, ट्विन नंबर और वो भी प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 कौन से, जो नंबर खुद के पहाड़े से कटे, खुद से तो सभी कटते हैं, और एक से कटे। तो इसका मतलब ये हो गया, जो खुद से कटे और एक से कटे वही क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो, ट्विन का मतलब होता है जिस प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं किसकी, अब और ले लेंगे तो 13 ले लें, 13 नहीं होगा, 11, 13 हो जाएगा, है ना, 11, 13, ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो इनके बीच हमेशा डिफरेंस कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। तो बस यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि m, n और p का औसत 55 है। ठीक है, m, n और p का औसत जो दे रखा है 55 दे रखा है। देखो, औसत का मतलब यही होता है कि सारी संख्याएं 55 55 55 रही होंगी, ऐसा मान लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी को बराबर बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, जिसके पास कम है उससे ले लेते हैं, जिसके पास ज़्यादा है उसे दे देते हैं, हम सबको इक्वली कर लेते हैं। ठीक है, m औसत से उतना ही अधिक है जितना n औसत से कम है। कह रहा है m औसत से उतना ही अधिक है जितना n कम है। तो इसका मतलब हम दोनों को 55 55 55, तीनों को ही 55 55 मान सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा उतना अधिक है जितना कम है, तो 0 अधिक है 0 ही कम है, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ रहे हो ना? तो हमने सबको 55 55 ही मान लिया। तो p का मान पूछा गया था, p का मान हम बता देंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना, अगर आप ऐसे भी करोगे, 50 ले लिया तो 50 ले लिया तो इसको 60 लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एवरेज तो फिर भी 55 ही आएगा, p की वैल्यू फिर भी 55 ही होगी। तो कुछ भी ले लो, जितना कम है उतना ज़्यादा करेंगे, इसको 2 जोड़ लोगे, 2 से भाग करोगे तो भी 55 ही आना है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज का मतलब ही बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आसान भाषा में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक ईयर पौंड का अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 5,000 रुपये। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, 5,000 रुपये दिया गया है। इसने एक दुकानदार ने इसे क्रम से 15% और 18% की क्रमिक छूट पर बेचा। ठीक है, 15% का मतलब होता है 100 में से 15 घटेगा तो ये आएगा हमारे पास 85%। ठीक है, और 18% की क्रमिक का छूट का मतलब हो गया 82%। बात क्लियर है? तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 से काटा 41। बात क्लियर है? अब इसकी मल्टीप्लाई 41 के साथ कर देंगे, मल्टीप्लाई 41 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3485। बस यही आप लोगों का आंसर होगा। बात क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका डायग्राम बेस्ड आ गया है, टेबल दे रखी है आपको इसमें, है ना। और इसमें क्या पूछा गया है, निम्न तालिका विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के अंक दर्शाती है। भौतिक मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी को मिलाकर अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो, सबसे पहले रोशन का नाम दे रखा, तो हम रोशन को देख लेते हैं कि रोशन ने कितने अंक लिए हैं। तो रोशन ने लिए हैं केमिस्ट्री में 128, केमिस्ट्री का ही देखना है। ठीक है, और देखना है साइंस, फिजिक्स में 120 हैंगे, और हिंदी में और देख लेते हैं जल्दी से। हिंदी में रोशन ने लिए हैं 82। ठीक है, तो 10, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 2 और 1 3, 330 लिए हैं। किसने? ये रोशन के लिए हैं। ठीक है, रमन ने कितने लिए हैं, रमन का और देख लेते हैं। तो 128 ये रोशन का था, ये रोशन का था, ये रमन का है। रमन के द्वारा लिए गए मार्क्स हैं ये आपके। कहाँ गया रमन, कहाँ गया रमन? हाँ, ये आ गया आपका 128 119 और ये आ गया 92। ठीक है, तो ये हो गया 8 2 10, 10 19, 10 9 2 11, 11 और 11 11 और 1 12, 12 और 1 13। ठीक है, 2 2 और 1 3, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है, अब और देख लेते हैं किसका देखना है, अरविंद का और देखना है, तो अरविंद का यहाँ पर देख लेते हैं। अरविंद का कितना हैगा 128, 120, 128, 120 और आपका हैगा 128, 120 और 95। ठीक है, थोड़ा विजुअल कम है इसलिए थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है। ठीक है, खैर 8 5 13, 9 2 11, 11 और 2, 11 2 13, 13 और 1 14, 2 2 और 1 3, ये आ गया। लास्ट रह गया किसका, सजल का और देख लेते हैं, पता चल जाएगा। सजल का 118 है, ठीक है, और है 70 और 70, 140 ही हो गया टोटल। तो देखो ये तो वैसे ही कम हैगा, 200 250 के आसपास बन रहा है, बाकी यही सबसे ज़्यादा हो गया कौन, अरविंद। तो मार्क्स आ गए किसके, अरविंद का। आंसर क्या होगा हमारे पास, अरविंद होगा। बस यही पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है कि दो संख्या दे रखी है आपको। दो संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। दो संख्या का अनुपात इतना दे रखा है, इसका एलसीएम। देखो जब भी आप जैसे आगे क्वेश्चन में कहेगा हमें वैसे लेके चलना है। उसने एलसीएम दे दिया हमें 288, तो हम अपना एलसीएम देखेंगे। हमारे पास एलसीएम है 6, तो 6 की वैल्यू ये आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, तो ये आ गई किसकी, 1 की वैल्यू आ गई 48। बात क्लियर है। हमसे पूछा गया है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अब देखो, अब ऐसे मत करना कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, नहीं जी। सिर्फ यहाँ से निकाल लो कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, तो तुम कहोगे जी 1 है, उस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी बस, तो इसका मतलब 48 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात क्लियर है, एचसीएफ ही पूछा था ना। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन 6 का हो गया ना, 7 और देख लेते हैं जल्दी से। इस 7 में क्या था, 7 में क्या था, हाँ 7 7 7 7, हाँ देखो 50,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से उधार ली गई है, जो वार्षिक रूप से लगाया जाता है 4 वर्षों के बाद दे ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है इसमें मैं बताता हूँ। सीआई पूछा है इसमें, और सीआई का कहीं जिक्र नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 50,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से उधार ली जाती है, जो वार्षिक रूप से लगाया जाता है। यहाँ होना चाहिए था चक्रवर्ती वार्षिक रूप से लगाया जाता है। ठीक है, उसने नहीं दिया। 4 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब पहली बात तो क्वेश्चन गलत है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गलत है। ऐसा इसे करेंगे तो नहीं होगा, सीआई के तरीके से करेंगे तुरंत हो जाएगा। देखो सीआई का तरीका, एक ये तरीका पता है ना आपको कि 50,000 अगर पैसे दिए हैं, 50,000 है ना, 4 वर्ष का है ना, हाँ 50,000। अब देखो 10% पे दिए हैं, 10/100% का साइन हटा दिया, ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 11/10। तो इसको लिख देते हैं हम कितना, 11/10, 11/10। अब देखो ये होता है जो 11 बन जाता है, ये अमाउंट बन जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो 11/10, और यहाँ पर भी हमने कर दिया कितना, 11/10। 4 0 ये हटा दो, 50,000 था ना, हाँ 50,000 है, और 4 0 ये कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 11 का क्यूब तो 1331 बनता है। ठीक है, मल्टीप्लाई एक बार और 11 से कर देंगे तो 1331, और यहाँ हो गया कितना, 1 3 1331, 1 4 6 14। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 14,641। मल्टीप्लाई 5 और करेंगे बस। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 और कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5 20, 5 30, 30 2 32, 14 5 70 और 3 73। तो कितना आ गया हमारे पास 73,205। तो यहाँ पर ये आ गया, ये कैलकुलेट होने के बाद सब कुछ आ गया 73,205, 73,205। ठीक है, अब ये जो आया है ना, ये अमाउंट आता है। क्या आता है हमारे पास, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। तो इसमें से 50,000 और घटा दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0 2 3 और 2। तो ये देखो, अब देखो सीआई पूछा था हमने, सीआई से निकाला तो सीआई आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 23,205। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पेपर में।
अगर जब भी पेपर दोगे ना आप लोग, जो भी पेपर है, तो डीएसएसबी क्या हर एग्ज़ाम में मिल जाता है, 1-2 क्वेश्चन एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सावधान रहें, क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो मुझे लगता है कि हो पा रहा है, ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ेंगे। खैर, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, है ना, कर लेते हैं चलो जल्दी से, ठीक है। 28 माइनस 78, ठीक है, डिवाइड बाय 1.3 प्लस 3.8 मल्टीप्लाई में आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड देखते हैं बोर्ड मास से, तो 13 × 78, दशमलव से भी दशमलव हमने काट दी। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 38 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से 54 के साथ, तो 38 और 54 कर दिया हमने, ठीक है। तो 8 चौक 32 का 2 हो गया, 4 तिया 12, 12 और 3 15 होता है ना। 5 8 40 हो रहा है, 5 तिया 15, 15 और 4 19 हो रहा है, 2 5 20, ठीक है, 2052 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यह दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और ये संख्या है किसमें, प्लस में। क्या रह रहा है अब हमारे पास, तो बस प्लस रह रहा है, 28 इसमें और जोड़ लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 48.52, ठीक है ना। इसमें से -6 करना है हमें बस, ठीक है। -6 करेंगे तो दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 42.52, है क्या ऐसा कुछ, 42-52 बिल्कुल ठीक आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप लोग भी कर सकते थे, ठीक है। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया। अच्छा, ये फिर से आपका टेबल बेस्ड आ गया एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं जल्दी से क्या दिया गया है इसमें, है ना। आ जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ था क्वेश्चन में, क्या दिया गया। हाँ, निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में 7 विद्यार्थी द्वारा 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है ना। तो सी द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात करने हैं, ठीक है। सी ने कितने लिए हैं, सी ने कितने लिए हैं, सी ने कुल कितने अंक लिए हैं, ठीक है। आ जाओ, अब देखो सी की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी ने ये जो दे रखा है ना 87% है, बात क्लियर है। अब अधिकतम अंक कितने हैं, 150, तो 150 का 87% है, परसेंटेज निकाला भी मैंने बताया आपको। तो कितना हो जाएगा, 15 × 7 105, 15 × 8 120, 120 120 120 और 10 कितना होता है, 130। तो यहाँ दशमलव लगा दिया, 130 ठीक आ रहा है ना। 87, 15 × 7 105, ठीक है, 15 × 8 120, 120 100, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है ना। और अगला देख लेते हैं कि अगला कितना दे रखा है। अगला आप लोग निकालेंगे तो दे रखा है 75%, ठीक है, 75%। अब ये 75% कितना हो जाएगा हमारे पास, 75 ऑफ 150, 150 नहीं है, इसका अधिकतम दे दिया इसने 130, ठीक है। तो 130 में से 75 मिले हैं, 75% मिले हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15, 13 पंजे 65 का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 13 7 91, 13 7 91, 91 और 6 97.5 समथिंग होगा ये, है ना। तो ये हो गया हमारे पास किसका, जिसका भी पूछा गया था उसका, किसका पूछा गया था, हाँ सी का, ठीक है ना। तो सी में ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया हमारे पास 97.5, 97.5। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, 97 ही होगा, 75, 130 का होना तो यही चाहिए, सी का ही निकाला है ना हमने, 130। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 13 पंजे 65, 13 7 91 होता है, 91 और 6, 91 और 6 97, बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख लिया हमने 97.5, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि 74 दे रखा है, ठीक है। अब 120 का 74% निकालेंगे हम, 120 का 74%, तो हो जाएगा आपका कितना, 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, और ये हो गया हमारे पास 12 7 84, 84 और 4 88, ठीक है। यहाँ दशमलव चला गया, तो 88.8 तो ये आ गया, ठीक है। फिजिक्स का दे रखा है, केमिस्ट्री में दे रखे हैं 77, 77 किसके 100 के, तो ये तो 77 का 77 ही रहने वाला है, ठीक है। और लास्ट में भी 75 का 75 ही रहने वाला है,
ठीक है। अब ये टोटल मार्क्स आ गए सी के, टोटल मार्क्स आ गए, सी द्वारा कुल अंक ज्ञात करने थे बस। तो कुछ नहीं करना, अब इनको जोड़ लेना है। इसको एक बार सही से और लिख लेते हैं। 105 दिस आया 97.5 और 88.8 आया है ये, ठीक है। और ये आ गया 77 और ये आ गया 75। बस कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 8 18 की 8 आ गई हमारे पास। 15 15 5 20, 20 7 27, 27 और 1 28, ठीक है। 15 15 7 22, 22 10 32, 32 का मतलब है कितना? तो हमने इसको टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमारे पास कितना आ गया? 468.8। बस यही पूछा गया था आपसे, कोई ज़्यादा कुछ खास था नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखा है? करने की छूट दे रखी है आपको। करने के लिए मेरे हिसाब से आप लोग खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज देखो इसको कैसे करेंगे। देखो जब डिस्काउंट दे देना, 2 के लिए तो आप सक्सेसिव लगा लो, या 3 वैसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो कि इनिशियली हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। 10 का 40 का डिस्काउंट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी 60% से, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, ठीक है। 80% का डिस्काउंट, 80 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 20 की बेगी जा रही है, तो ये आ गया कितना? नीचे 100% का साइन हट रहा है, नीचे 100 आ रहा है, और यहाँ आ गया 90, 90/100। बस इस 100 से इस 100 को काटा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 निम्न 108, 108, ठीक है। ठीक क्या है ना हमने, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 10.8%, 10.8%। अभी 10.8% का डिस्काउंट दिया गया है, हमें कितना टोटल माना था? 100। बस अब करना कुछ भी नहीं है, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 100 में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 89.2% आ जाएगा। ये डिस्काउंट बराबर होगा इस डिस्काउंट के बाद। क्लियर है? अगर इस केस में हम 100 मान के चलते हैं तो 100 माइनस करते हैं, सक्सेसिव में कुछ माइनस नहीं करते। लेकिन जब 3 वैल्यू आई थी तो सक्सेसिव को थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 2 बार करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।